हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सीडीएस का एग्ज़ाम अब आ चुका है। 10th ऑफ अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है, 10 अप्रैल को एग्जामिनेशन है और आज आपका 9th अप्रैल है। तो दीज आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स फॉर यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारी चीज़ों की गलतियाँ ना करें, क्योंकि कई बार बहुत अच्छी तैयारी भी करते हैं हम और तब भी हमसे गलती हो जाती है। और उसकी वजह से मैंने इस बार बहुत सारी, जब भी अभी जैसे 2021 की 1 और अब तो 2 की भी जो आपकी मार्कशीट्स आई हुई हैं, फाइनल मार्कशीट्स 1 की आ गई हैं जो यूपीएससी की वेबसाइट पे। तो अगर 107 कट ऑफ है तो 106 मार्क्स पे भी देखा है। और कई बार ये जो 1 नंबर 2 नंबर का डिफरेंस होता है, कहीं गोला गलत बना दिया, कहीं स्ट्रैटेजी गलत हो गई, उस वजह से हो जाता है। तो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और शौर्य विवेक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम एलुमनस ऑफ द प्रेस्टिजियस IIM देहरादून एंड IIMC दिल्ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी सीडीएस और आईबी एग्जाम्स क्लियर करे हैं। स्टेंट एट एमएचए एंड डिफेंस जर्नलिज्म, 63 एसएसबी रिकमेंडेशन प्लस 2000 सिलेक्शन इन एफकेट एंड सीडीएस एंड गाइडेंस टू lakhs of student, expert GS security and with focus on personality and psychological analysis for SSB interview preparation, SSB CDS एग्जाम, इंडी एग्जाम, इन सब पर मेरा फोकस रहता है। और आज जो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, दीज आर सर्टन, आपको इतने सीनियर ऑफिसर दिख रहे हैं स्क्रीन पर। एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, जैसे कि अगर आप फौजी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड यू आर ऑफिसर इन मेकिंग। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, आधार, पैसे, ट्रैवलिंग रूट, रीचिंग द एग्जामिनेशन हॉल, ये नहीं कि 5 मिनट पहले पहुंच रहे हो, 10 मिनट, कम से कम 45 मिनट, 1 घंटा पहले पहुंचो। इफ लेट OMR शीट मिस्टेक्स, जिटरी हो जाओगे। एंड बी अटेंटिव एंड फोकस। आपको जितने पैसे की जरूरत है, मान लीजिए आपको 200 रुपये की जरूरत है या आपको 100 रुपये की जरूरत है, 400 रुपये, आप डबल पैसे लेके चलो, बिकॉज आप कहीं दूर एग्जामिनेशन जा रहे हो। और कई बार क्या होता है, आपको आपका ऑटो आपको गलत जगह ले गया और फिर वो बोलता है नहीं मैं 50 रुपये लूंगा, 100 रुपये लूंगा दूसरी जगह पर। अब उस टाइम पर सुबह सुबह आप किसी से लड़ाई नहीं कर सकते हो, नहीं मैं ये करूंगा। उस टाइम पर तो आप जो पैसे दो और सेंटर पहुंचो, इस यही करना पड़ेगा। बट इससे भी बेटर सिचुएशन ये है कि आप टाइम से निकल जाओ और कम से कम 1 घंटा और 45 मिनट पहले पहुंचो। इसका फायदा ये होता है कि जैसे कि आप सेंटर पे पहले पहुंच जाते हो तो नर्वसनेस कम रहती है। अगर आप 5 या 10 मिनट पहले पहुंचते हो, पसीने के अंदर भाग रहे हो, गर्मी हो रही है, और उसके बाद फॉर्म भरने में, गोले बनाने में कोई गलती कर दी, नाम लिखने में गलती कर दी, रोल नंबर में गलती कर दी, ये मत करिए। जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, एडमिट कार्ड की ज़रूरत है, ब्लू पेन की ज़रूरत है, ब्लैक पेन की ज़रूरत है, जो भी आपके एडमिट कार्ड में चीज़ें लिखी हुई हैं उन सारी चीज़ों को लेके चले। एडमिट कार्ड की कॉपी, फोटो कॉपी भी करा लो, आधार कार्ड ले लो, आधार कार्ड की कॉपी करा लो, और एग्जामिनेशन हॉल कम से कम 1 घंटा 45 मिनट पहले पहुंच जाओ। और इस जब एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाओ तो उसका मतलब ये नहीं कि किताबों में लग जाओ। उस टाइम पर आप जो भी पढ़ेंगे वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और वैसे भी जो चीज़ एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले पढ़ी होती है वो एग्जाम हॉल में जाकर आप भूल जाओगे। जितनी पढ़ाई अब तक आपने कर ली है वो कर ली है, राइट। उसी से आपका पेपर में, अगर आपको पास होना है, पेपर में आपको फेल होना है, पेपर में आपको कैसे भी करना है वो पता लगेगा। लास्ट के 40-45 मिनट्स पे प्रेशर पे, ब्रेन पे अननेसेसरी प्रेशर मत क्रिएट करना। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जब आपको मिले तो सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन पेपर में सब कुछ प्रिंटेड है। इंग्लिश का पेपर आपका सबसे पहले होता है जिसमें 120 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पेज को पलट के देख लो कि 120 क्वेश्चंस पूरे दिए गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई क्वेश्चन मिसिंग है, फिर आप पता चला आधे पेपर के बाद आपने देखा, फिर इन्विजिलेटर आया, फिर उसने सेट चेंज करा, फिर वो कम से कम 10-15 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। उस केस में आप देखिए कि 120 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश, 120 क्वेश्चन आपके जीएस और 100 क्वेश्चन मैथ्स। मैथ्स किसके लिए एप्लीकेबल होगा? आईएमए के लिए मैथ्स एप्लीकेबल है, एएफए के लिए मैथ्स एप्लीकेबल है, एंड देन इंडियन नेवल अकेडमी के लिए एप्लीकेबल है। इन तीनों के लिए, ओटीई के लिए मैथ्स का पेपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपने ओटीई के साथ ये तीनों ऑप्शन भी भरे हुए हैं तब तो आपको मैथ्स देना ही देना है। तो देखिए कि क्वेश्चंस पूरे हैं, क्वेश्चंस पूरी तरीके से प्रिंटेड है, तो स्कैन कर लीजिए। एक बार अपनी कर्सरी नजर से दिखाइए। कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और उससे हम घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको एंडिंग में कई बार इजी क्वेश्चन होते हैं, कई बार मिडल में होते हैं, इसलिए पूरा पेपर देख लीजिए। ये नहीं कि बस फर्स्ट से लग गए, इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखिए कहां कहां से आए हैं। शुरू के 5 मिनट आप इसको आराम से दे सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा किस किस सेक्शन से सवाल आ रखे हैं, कहां कहां से आ रखे हैं, पूरे क्वेश्चंस है कि नहीं है। उसके बाद अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी।
आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी स्ट्रैटेजी मैं अपने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है आपको अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से अपने वीक सेक्शंस पर जाना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है, मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है साइंस या पॉलिटी या हिस्ट्री, तो पहले मुझे इनको कंप्लीट करना चाहिए। ये नहीं कि मैं सबसे पहले टफेस्ट क्वेश्चन से चला जाऊं, मतलब सबसे पहले उस सेक्शन से चला जाऊं जो मुझे आता ही नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स की आधी अधूरी तैयारी करी है उसको देखूं। आप उस सेक्शन से तैयारी करिए जिसमें आपको सबसे अच्छी आपने तैयारी करी है। मिनिमम जीके अटेम्प्ट करिए, पहले की जो मिनिमम जीके के मार्क्स है उन क्वेश्चंस पर फोकस करिए कि आपके मिनिमम जीके के मार्क्स बन जाए एंड देन यू कैन गो हायर। क्योंकि मैं जीके की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जीके में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो जीके के अंदर जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है 20-25% उसको करिए एंड देन यू कैन स्टार्ट गोइंग हायर। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वहां पर ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, तो जो यूपीएससी है आपकी ब्रेन्स को अलग अलग जगह भगाता है। जैसे हमारे दिमाग में फोल्डर्स बने हुए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जो हम पढ़ रहे हैं और हम एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन से। तो एक स्ट्रैटेजी काफी स्टूडेंट जो फॉलो करते हैं कि वो पहले अगर वो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन देखें जहां पर बंच में हिस्ट्री खत्म कर ली, फिर ज्योग्राफी खत्म कर ली, फिर पॉलिटी खत्म कर ली। दिस इज वन इंपॉर्टेंट टेक्निक। एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि जो क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट है, जैसे सिंगल स्टेटमेंट 1 2 3 4 इन और एबीसीडी ऑप्शन है, इनको आप पहले निपटा सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 4 वाले में घुसते हैं वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आप ये भी देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, एबीसीडी वाले ऑप्शन कितने हैं। तो इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज जा सकते हैं, आप क्वेश्चन वाइज जा सकते हैं, जो इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं एबीसीडी ऑप्शन के, और अंतिम में आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को या फिर 1 एंड 2, 2 एंड 3 जो 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी देख सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं तो जनरली ये सेक्शन वाइज ही देखता था, और जो ये एबीसीडी वाले होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम जीके के अटेम्प्ट बहुत जल्दी बन जाते हैं एंड देन यू कैन गो हायर। और अननेसेसरी गेस वर्क मत करिए क्योंकि आपको चलना है एक्यूरेसी के साथ। खासकर मैथ्स के पेपर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कोर हाई करना है बट एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप रैंडम तुक्के मार रहे हैं। सिमिलरली फॉर जीएस इन इंग्लिश, तुक्के नहीं मारने हैं। अगर आपने इस साल अच्छी तैयारी करी है, आपने टाइम लगाया और आपको पेपर टफ लग रहा है तो बाकियों को भी पेपर टफ लग रहा होगा। अगर आपने तैयारी करी है, अगर आपने तैयारी नहीं करी तो वैसे ही आपको हर चीज टफ लगनी है। तो अगर आपने अच्छी तरह तैयारी करी है तो अननेसेसरी गेस वर्क बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी गेस वर्क करेंगे वो फायर ही होता है, बैकफायर करता है। तो सेलेक्ट योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैंने जैसे आपको बताया जो भी आपका है। नेवर अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू पेपर, यू वुड बी प्लेइंग टू देयर ट्रैप। अगर आप यूपीएससी के हिसाब से करते हैं तो वो अपने हिसाब से दिमाग को भगाता है, तो वो भी बिल्कुल सही है। बट मैं आपको 2-3 स्ट्रैटेजी जो अभी बताई उनको फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट इज ऑल अप टू यू। अगर आप यूपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसमें क्या है, वो 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी होंगे, फिर साइंस होगा, फिर पॉलिटी होगा, तो आपको अलग अलग जगह भटकाएगा। रादर देन इससे अगर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड होकर ज्योग्राफी के क्वेश्चन खत्म कर दिए, आपने ज्योग्राफी को एक्सेस करा, खत्म करा, हिस्ट्री करा, खत्म करा, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच यू कैन फॉलो। अदरवाइज मुझे थोड़ा ये ट्रैप सा लगता था, तो फिर मैं चूज करके क्वेश्चन पहले ही कर लेता था जिसमें मेरा हाथ स्ट्रांग है। गोल्डन रूल, डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ क्वेश्चन अननेसेसरली। कोई वो आपका लव इंटरेस्ट तो है नहीं। खासकर ये वाला जो प्रॉब्लम है ये मैथ्स के अंदर बहुत होता है। मैथ्स के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन पे अटक गए और फिर लगते हैं उसमें 5-10 मिनट वेस्ट आते हैं, ईगो पे लेते हैं। भैया ईगो पे नहीं लेना है। अगर ये सवाल नहीं आता तो उस सवाल पे एक एस्ट्रिक्स बना दो, पेंसिल या पेन से एक निशान बना दो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और फिर उसे बाद में आके देखना। ये आप जीके में भी कर सकते हो। कई बार हम 2 राइट ऑप्शंस पर आ जाते हैं पर हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो आप उस पर एक क्वेश्चन पेपर पे एक टिक कर दो और यहाँ एस्ट्रिक्स बना दो जो भी आपने कोड कर रखा है किसे, एंड देन यू कैन कम आफ्टर 30-35 मिनट्स और 40 मिनट्स और 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। आप एक पैरामीटर डिसाइड कर लो कि मैं 30 मिनट्स बाद आकर अपने डाउट वाले क्वेश्चन देखूंगा, और या फिर 1 घंटे बाद देखूंगा, जो भी आपको सही लगता है। आई थिंक 30-45 मिनट्स इज अ गुड टाइम कि आपने पहले स्ट्रेच के बाद उसे आकर दोबारा देखा जिस पर डाउट है। दिन दिमाग कई बार अलाउ करता है जीके और इंग्लिश के अंदर। बाकी मैथ्स के अंदर तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नहीं हो रहा तो अगले पे बढ़ो। रिमेंबर दैट इट्स द टाइम प्लस द एक्यूरेसी टेस्ट। इंग्लिश और जीएस के पेपर में तो सीडीएस में रिलेटिवली काफी अच्छा टाइम होता है। मैथ्स का पेपर जो सीडीएस का है वो काफी लंबा होता है। मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री,
तो उसमें काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो आप क्वेश्चन पेपर में मैथ्स के ये भी आइडेंटिफाई करें जिन क्वेश्चंस का, ऐसे वो जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऑप्शंस में 0-1 होता है या 0-1 आंसर होता है, इनको आप फटाफट आइडेंटिफाई करें और इनको खत्म करें। इनसे काफी अच्छा स्कोर बढ़ता है हमारा, एंड देन यू कैन गो टू द टफर क्वेश्चंस। उसके बाद एक और मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है सर्कल मिस्टेक की। ठीक है, सर्कल मिस्टेक यानी कि जो हमें गोला बनाना होता है, जो इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट के अंदर रखते हैं कि लास्ट के 15 मिनट में लगाएंगे, लास्ट के 10 मिनट में लगाएंगे, और यहीं पर सबसे बड़ी डैमेज हो जाती है क्योंकि आप पे प्रेशर हो रहा होता है और ये जो रो होती है ABCD, आप भूल जाते हैं कि बी का और CD में खेलने लग जाते हैं और यहां से आपके 10-15 सवाल गलत और पेपर गया पानी में। और इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको एडिट कराएं, व्हाइटनर ले, और व्हाइटनर कई बार मिलता नहीं है, व्हाइटनर कई बार मना कर देते हैं। तो प्लीज सर्कल्स को अगर आपको गोला बनाना है, जो भी 15 से 20 मिनट बाद या 30 मिनट्स बाद, या तो 15 मिनट्स बाद या 30 मिनट्स बाद आप अपने गोले बना लीजिए जिस पर आपको शॉर्ट है कि भैया ये मेरा आंसर है, बिकॉज देयर इज नो कमिंग बैक। व्हाइटनर मिलता नहीं है, व्हाइटनर कई बार मना कर देते हैं वो, तो उस केस में बेटर यही है कि भैया हम अपना गोला सही बनाए। सो प्लीज इस बात का ध्यान में रखना कि इसको डीले मत करना। लास्ट के 15 मिनट के लिए इंग्लिश, GS, मैथ के पेपर में इसको बिल्कुल मत रखना, ये सिर्फ गलती करवाता है। इसको अगर आप साथ साथ करते रहेंगे तो आप पर प्रेशर कम रहेगा। ओके, और जो आपको, जो मैंने बताया था, जैसे कोई डाउट वाला क्वेश्चन है, उस गोले को आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आप लास्ट में करेंगे इतना प्रेशर क्रिएट होगा, जो आपने ऐसे वहां पर एस्ट्रिक्स बना के टिक मार्क भी करा हुआ है, लगेगा हाँ यही आंसर था, और उसको आप कर दोगे और फिर पूरी गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं करना है अपने को। ओके, सो डोंट विल टेल द एंड विद द बल्क ऑफ क्वेश्चन, चांसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रामर मिस्टेक ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेकंड, डू 30 क्वेश्चन कंप्लीटेड इट, तो आप एक तो कंटेंटमेंट होगा, सिक्योर हो जाएंगे, तो 30 क्वेश्चंस के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप 30 मिनट्स बाद जितने कर रहे हैं उसके हिसाब से करो। तो लोग 2-3 चीजें तो हो सकती है, या तो आप 15 मिनट बात करो, या आप 30 मिनट्स बात करो, या फिर थर्ड आप 30 क्वेश्चंस बात करते जाओ। 30 क्वेश्चन करे गोले बनाए, 30 क्वेश्चन करे गोले बनाए, जो उसमें से डाउट है उनको साइड में रखा, उन पे नहीं बनाए। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू गाइस कैन फॉलो। एंड बिफोर द एग्जामिनेशन, 10 से पहले जो आपका दिन है आज का, इस बात का ध्यान रखिए, हल्का खाइए आज रात को। ये नहीं कि नान पेल दिए या फिर बहुत हैवी खा लिया, पेट दर्द हो गया और सुबह वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पेट खराब हो गया, दस्त लग गए, और फिर पता चला सुसु आ रही है, पॉटी आ रही है, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और क्योंकि एग्जामिनेशन के बीच में जाओगे, दिमाग तुम्हारा लगेगा नहीं वहां पर, तो इसलिए ईट हेल्दी, नॉन ऑयली, ताकि स्टमक एक ना हो, टाइम पर सो जाइए। आप सबको ये लगेगा कि यार रात भर पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगले दिन आपको इंग्लिश, GS और मैथ्स में दिमाग लगाना है। मैथ्स का पेपर सबसे लास्ट में रखा गया है, यानी टायर्ड दिमाग हो चुका होगा तब आपको दिमाग लगाना है अपना। अपने बैग में फ्रूट्स लेके चलिए, अपने साथ फ्रूट्स लेके चलिए, बिकॉज आपको नहीं पता सेंटर के पास क्या मिलेगा, तो फ्रूट्स वगैरह लेके चलिए, अपना पानी लेके चलिए, सो दैट अगर कुछ ना मिले तो फ्रूट्स ही खा लें। एंड प्लीज रिमेंबर दैट एवरीवन इज नर्वस, इट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जाम साइकिल कि हर कोई नर्वस होता है। मुझे बहुत सारे फ्रैंटिक फोन कॉल्स आते हैं, कई बार तो रात को ही आते हैं। प्लीज इफ यू आर नर्वस, जब हम 10th का बोर्ड दे रहे थे, 12th का बोर्ड दे रहे थे, कॉलेज के एग्जाम्स दे रहे थे, इवन व्हेन आई वाज गिविंग CDS, हम सब नर्वस थे, वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस साइकिल। तो आप इसकी चिंता मत करिए, अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी करी है तो नर्वस होना बड़ा ही लाजमी है, तो चिंता मत करिए, अच्छे मूड में रहिए, एंड जस्ट गो एंड विन इट, एंड आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली डू वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, इनके बारे में इनको अपने दिमाग में रखना कि ये सारी गलतियां आप ना करें, क्योंकि कई बार जो कट ऑफ से पहले 2-3 नंबर का जो डिफरेंस होता है वो इन्हीं चीजों से आ जाता है। ठीक है, तो हल्का गाइए, खुश रहिए, और अच्छे तरीके से कल जाकर अपना पेपर देना। ऑल दी बेस्ट। और उसके बाद हम 5 बजे मिलेंगे शाम को 5 PM, जिसके अंदर आपका अनअकैडमी शौर्य यूट्यूब चैनल पर आपका पूरा का पूरा एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। विशाल सर, सिद्धांत सर, दिव्या मैम, मैं, प्रशांत सर, संदीप सर और श्रीप्रतीक सर रहेंगे जो पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ वगैरह सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका कल 10 अप्रैल 5 बजे शाम को चालू हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जो भी आपका डिफेंस एस्पिरेंट्स है। हम सून मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंटली 10 तारीख को हम कल मिलेंगे और हम बात करेंगे पूरे पेपर एनालिसिस की अनअकैडमी शौर्य चैनल पर। मेरा 10% डिस्काउंट कोड संजय2 है, SANJYTWO, और जो भी अनअकैडमी पे मेरे कोर्सेज हैं, SSB, CDS, CAPF, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, और अब जल्द मिलते हैं। अच्छी तरीके से अपना एग्जाम देना, टेंशन बिल्कुल मत लो, नर्वस मत हो, ये तो बहुत कॉमन चीज है जो हम सबको होती है।
आई एम श्योर आप सबका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। और भारतीय सेनाओं की तैयारी कर रहे हैं, फुल जोश के साथ जाइए। एंड आई होप योर, अगर मैं यहाँ पर तो ये वन वे कम्युनिकेशन है और मैं बोलता हूँ हाउस द जोश, तो आप सबकी साइड से हाई सर ही आएगा। एंड आई एम वेरी मुझे ऐसा लगता है कि आप सब, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड बाय बाय।